ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद कांग्रेस में शुरू हुई तलाश एक नए युवा चेहरे की, और वो तलाश जाकर खत्म हुई छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ पर। जी हां, इसी बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे इस खास पेशकश की। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हैं तभी से कांग्रेस में बड़ी लंबी पूरी एक मॉनिटरिंग की जा रही थी कि किस नए युवा चेहरे को आगे लाया जाए जो ये पूरी जिम्मेदारी संभाल सके। और ऐसे में सांसद नकुल नाथ, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय ले लिया गया है। यानी नकुल नाथ अब होंगे कांग्रेस का नया यूथ आइकन। इसी को लेकर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता संदीप से। संदीप, बताएं क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस में, क्या रणनीति बन रही है? बिल्कुल, देखिए निधि, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में अपना एक बड़ा युवा नेता खोया है और उसके बाद से कांग्रेस में लगातार ये मंथन चल रहा था कि आखिर सिंधिया की काट कौन होगा और कौन एमपी कांग्रेस का यूथ आइकॉन होगा। लगातार मंथन किया जा रहा था, तमाम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने की रणनीति तैयार की जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच में फाइनली ये नाम तय कर दिया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बेटे जो नकुल नाथ, जो कि छिंदवाड़ा से सांसद है, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के यूथ आइकॉन होंगे। यानी कि युवाओं को साधने की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी और किस तरीके से वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की काट बनकर मध्य प्रदेश में युवाओं के बीच में काम करते हैं और कैसे कांग्रेस को एक बड़े जनाधार की तरफ ले जाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बात की जाए सिंधिया और नकुलनाथ को लेकर, तो सिंधिया ने जिस तरीके से कहा जाए कि 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी तेज तर्रार शैली से और जिस तरीके से आक्रामक रवैया अख्तियार करते हुए एक युवा नेता की आवाज़ बनकर, एक युवाओं की आवाज़ बुलंद करते हुए उन्होंने 15 साल की भाजपा की सरकार को बेदखल किया था और कांग्रेस का वनवास खत्म करते हुए सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था। ये माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही मध्य प्रदेश के एक युवा मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस उन्हें मध्य प्रदेश की चाबी सौंपेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कमलनाथ बाजी मार गए और इसी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार नाराज चल रहे थे और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, जिसके बाद में मध्य प्रदेश कांग्रेस में कांग्रेस को एक करारा झटका भी लगा। ये माना जा रहा था कि आखिर कैसे सिंधिया के बगैर यहाँ पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए कमाल करेंगे। लगातार युवा नेताओं को खोजा जा रहा था कि आखिर किसे सिंधिया के बाद जो है युवा नेता की एक विरासत सौंपी जाए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और आलाकमान की अगर बात की जाए तो केंद्रीय नेतृत्व का भी उन्हें विश्वास हासिल है, वह केंद्रीय नेतृत्व के सबसे चहेते हैं, लिहाजा उसका फ़ायदा नकुलनाथ को मिला है और वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के यूथ आइकॉन बने हैं। और इसके लिए नकुलनाथ पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने औपचारिक रूप से एमपी न्यूज़ से चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि अब युवाओं के नेतृत्व की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है और वो मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होना है 26 सीटों पर, उससे पहले ये जिम्मेदारी मिली है, तो लिहाजा युवाओं के ऊपर उनकी पैनी नजर होगी, युवाओं को साधने का वो पूरा प्रयास करेंगे। तो युवाओं को साधने की जिम्मेदारी नकुलनाथ पर सौंपी गई है और उन्होंने इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो हम देख सकते हैं कि जो कांग्रेस का पूरा फोकस है वो युवाओं पर ही है, यानी कह सकते हैं कि युवा ब्रिगेड तैयार की जा रही है। आपको क्या लगता है आने वाले जो उपचुनाव है उनमें कांग्रेस पार्टी का पूरा दारोमदार ये युवा ब्रिगेड संभाल पाएगी? निश्चित तौर पर देखिए निधि की कमलनाथ का जो बेड़ा पार लगाने के लिए युवा ब्रिगेड पर पूरा दारोमदार रहेगा। और जिस तरीके से बात करें हम कि इस युवा ब्रिगेड में कौन कौन से वो चेहरे होंगे, तो सबसे पहले इस युवा ब्रिगेड का जो कप्तान होगा वो होंगे नकुलनाथ। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनके नेतृत्व में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, सचिन यादव, हनी बघेल और जयवर्धन सिंह और प्रियव्रत सिंह जैसे तमाम ये जो युवा नेता हैं वो उनके नेतृत्व में काम करते हुए नजर आएंगे। जैसा कि एमपी न्यूज़ से चर्चा के दौरान में नकुलनाथ ने कहा है कि उनके नेतृत्व में ये तमाम जो युवा पूर्व मंत्री हैं और जितने भी नेता हैं युवा, वो उनके नेतृत्व में काम करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से देखा जाए निधि कि नकुलनाथ को कमान देने के पीछे कई नामों की रेस चल रही थी।
कि क्योंकि देखा जाए तो दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी काफ़ी युवा है, विधायक भी हैं वो, और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। जीतू पटवारी भी है, वो भी एक युवा नेता है, किसान पुत्र भी कहलाते हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं और काफ़ी आक्रामक रवैया भी अपनाते हैं। हनी बघेल की बात करें तो उनके पास भी काफ़ी अच्छा अनुभव है, काफ़ी युवा नेता है, और अगर बात करें तो वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुका है। इसी तरीके से प्रियव्रत सिंह भी युवा नेता हैं और दिग्विजय सिंह के काफ़ी करीबी है, रिश्तेदार भी है। तो तमाम नाम इस रेस में दौड़ रहे थे। लगातार कांग्रेस इन युवाओं पर नज़र रख रही थी, मंथन किया जा रहा था कि आखिर कैसे किसे कमान सौंपी जाए। चूँकि तमाम लोगों के बीच में यहाँ पर नकुल नाथ का नाम सामने आता है जो कि छिंदवाड़ा सांसद है, तो जाहिर तौर पर ये जो मौका है नकुल नाथ के लिए काफ़ी सुनहरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि उपचुनाव 26 सीटों पर होना है। लिहाजा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव पर अपनी नज़र रखेगी, क्योंकि ये जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि 15 महीने के कार्यकाल के बाद कमलनाथ सरकार गिर जाती है और सिंधिया समर्थक और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं। वो कांग्रेस की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उनके तमाम समर्थक चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि पूरे देश भर की नज़र जो होगी वो मध्य प्रदेश के उपचुनाव पर होगी। लिहाजा नकुल नाथ के सामने एक बड़ा मौका है कि वो अपने आप को कैसे मध्य प्रदेश की सियासत में स्थापित कर सकते हैं, किस तरीके से वो जो है उपचुनाव में एक बेहतरीन प्रदर्शन करके वो अगर बात करें मध्य प्रदेश या फिर केंद्रीय आलाकमान के सामने अपनी एक बड़ी भूमिका जो है या फिर एक विश्वास उनके सामने जगा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अपना झंडा बुलंद करके वो एक संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं कि कमलनाथ के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में उनकी जो विरासत है वो संभालने के लिए नकुल नाथ पूरी तरीके से तैयार है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नकुल नाथ को एक बहुत बड़ा सपोर्ट है वो कमलनाथ का है, क्योंकि उनके पिता हैं वो और पीसीसी चीफ है और राजनीतिक अनुभव उनके पास काफ़ी है। तो लिहाजा कमलनाथ उनके साथ काफ़ी मेहनत करते हुए भी नज़र आएंगे, समय समय पर उनकी मदद करते हुए भी नज़र आएंगे। और जिस तरीके से उनके साथ एक पूरी युवा ब्रिगेड है, ये युवा ब्रिगेड से काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही है। कांग्रेस को काफ़ी उम्मीद है कि उपचुनाव में युवाओं को साधने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। लिहाजा उसी के तौर पर इस युवा ब्रिगेड को कमान सौंपी गई है। और जिस तरीके से बात करें कि युवाओं को लेकर एक बेरोजगारी का मुद्दा मध्य प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रहा है और कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठा भी रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अतिथि शिक्षकों का भी मुद्दा है, किसान कर्ज माफ़ी का भी मुद्दा है, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सियासी संकट खड़ा हुआ वो एक तस्वीर भी ये युवा ब्रिगेड मध्य प्रदेश की जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश करेगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमलनाथ सरकार की वापसी करवाने के लिए युवा ब्रिगेड पूरी मेहनत करती हुई नजर आएगी। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में ये जो युवा ब्रिगेड है वो कमलनाथ सरकार या फिर कह सकते हैं कि कमलनाथ की उम्मीदों पर खरा उतर पाती है, या फिर एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी करवा पाती है। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस का अब यूथ आइकन होंगे सांसद नकुल नाथ, वो अपनी टीम पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब ये जो एक बड़ा अवसर उनके सामने है, खैर बड़े अवसर जो है वो चुनौती भी उतनी बड़ी लेकर आते हैं। तो अब इस चुनौती में क्या कमाल कर पाती है नकुल नाथ की ये युवा ब्रिगेड, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। इन तमाम जानकारियों के लिए संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एमपी न्यूज पर अन्य खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।